रउआ आप सबन से एक बात बोली, गुस्सा नहीं के करी ना? पक्का गुस्सा नहीं के करी तो ठीक बा। वीडियो हमार देख ली। अब लाल रंग का जो लिखा बा ओका दबा दी, ठीक? अरे तेज से दबाई, धीरे से दबाई तो छुएबे न करी। ओके बाद एक घंटी आई तो वो ओके बजा दी। बस ला बन गए ना फ्रेंड, 1 सेकंड में। थोड़ा मेहनत थोड़ी ना लागे। तो चला मिलब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज ये एक वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि आप अपने पति की अच्छी दोस्त कैसे बन सकती हैं। तो ये तो पहले ही मतलब ये टॉपिक तो बाद में भी आता है, पर सबसे पहले जब आपकी शादी होती तो आपको एक अच्छी पत्नी बनना होता है, ठीक है? तो आप अच्छी पत्नी कैसे बने? अगर आप अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं ना, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अपने पति से कभी नहीं बोलनी चाहिए। कभी मतलब कभी नहीं बोलनी चाहिए। एक पत्नी क्या चाहती है? बहुत कुछ तो नहीं चाहती। एक पत्नी बस इतना ही चाहती है उसका पति उसकी इज्जत करे, केयर करे, ठीक है? और लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता नहीं है और वजह कुछ भी हो सकती है। मैं कोई एक ही वजह नहीं हो सकती, वजह कुछ भी हो सकती है। देखो क्या पता कि पत्नी ही अपने पति की इज्जत ना कर रही हो। मतलब कभी हो सकता है कि पत्नी ही अपने पति की रिस्पेक्ट ना कर रही हो। तो ऐसे में पति जैसे वीडियो स्टार्ट वैसे टप देखो टप टप। तो इसका तो भाई जब तक ठंडक नहीं आता तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके चलिए छोड़िए इस सब चीज़ों को, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी कि वजह कुछ भी हो सकती है, पत्नी ही कभी हो सकता पति की इज्जत ना कर रही हो। तो चलिए ऐसे कुछ पत्नियों की आदत होती है ना, वो बेसिर पैर की बात बहुत करती हैं। अब आप सोचोगे बेसिर पैर की कैसी बात होती है, तो चलो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और एक्चुअली क्या है ना, ये टॉपिक मुझे बड़ा मस्त लगा और कैसे मिला ये मुझे टॉपिक, ये भी मैं आपको भी बता रही हूँ। तो हुआ ये है कि मुझे कुछ काम था, मैं बाहर गई अपने पड़ोस में। मैंने उनसे पूछा भैया उनके पापा किधर हैं? अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखती हैं, ठीक है? मैंने पूछा भैया उनके पापा किधर गए, मेरे को काम है। तो वो मैडम बोली क्या पता नहीं कहाँ गए हैं, हमको नहीं पता, आएंगे तो बात कर लीजिएगा जो करना होगा। यार मैंने सोचा कैसी पत्नी है यार, इसको ये ही नहीं पता, इनको इन मैडम को ये नहीं पता कि इनके पति कहाँ गए हैं। तो बस मुझे यही टॉपिक, तो ऐसे क्या बहुत सारी पत्नियां ऐसे करती होंगी जिनका मतलब किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है कि उनके पति क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब ऐसे में तो भाई पति कैसे कोई किसी की रिस्पेक्ट करेगा, आप सब खुद ही बताइए। ऐसे में कोई पति कैसे किसी की रिस्पेक्ट करेगा, किसी की नहीं अपनी पत्नी की कैसे रिस्पेक्ट करेगा? ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि पहली बात तो आप शिकायत करना कम कर दो, ठीक है? शिकायत जो होता है ना बहुत मतलब इंसान को बड़ा अजीब बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है। वो किसी भी अगर मुझसे ही कोई शिकायत हमेशा करे हमेशा करे, यार तो एक बार तो बम फूटेगा ही। दिन भर सुनूंगी दिन भर सुनूंगी दिन भर सुनूंगी, पर एक बार तो बम फूटेगा ही। तो पहला पॉइंट तो ये करिए कि आप लोग शिकायत मतलब अगर आप अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं तो पहले तो शिकायत करना कम करिए। अब शिकायत वो भी जैसे मैंने बोला ना बेसिर पैर वाली बात, आप ऑफिस से देर से क्यों आए, इतनी देर कैसे लग गई ऑफिस में? अरे भाई उनको काम रहा होगा ऑफिस में इसलिए देर हो गया। अब वो गिल्ली डंडा तो खेल नहीं रहते ऑफिस में कि गिल्ली डंडा खेलते खेलते उनको लेट हो गया आपके पास, वो देर से आए। और दूसरी बात शिकायत में एक देखिए ये जो होता है ना डेली का रोना होता है, डेली का। तो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। फिक्र होती तो आप मेरी कद्र करते, आप मेरी कद्र करते तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते। अब ये क्या बात हुई? घुमाने नहीं ले जाते तो क्या वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपकी कद्र नहीं करते? मतलब कुछ भी लीजिए कि अगर वो आपको मतलब ये हेल्प की बात मैं कर रही हूँ कि जैसे अगर हेल्प नहीं करी या आप क्या मतलब आपके साथ मार्केट नहीं गए या आपको कहीं घुमाने नहीं ले गए, तो कभी एक बार उनके साथ ऐसा हो गया तो आप जब भी किसी की कॉल आए तो आप बोलो ये
कि आप तो मेरी कदर ही नहीं करते हो, आप तो मेरी फिक्र ही नहीं करते हो, आप जो है मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। और उनको लगेगा कि अरे मैंने तो हेल्प किया था, फिर भी ये बोल रही है ऐसी कि मैं इसकी हेल्प नहीं करता। तो ये सब चीज़ें मतलब छोड़ दो। अब जैसे ठीक है, तबीयत खराब है, आपका खाना बनाने का नहीं मन है, अब ऑफिस से हस्बैंड आए रात को, आपसे तो मैंने बोला था कि आते समय खाना पैक करा लीजिएगा, सुबह ही मैंने बोला था मेरे सिर में बहुत दर्द था, मेरा तबीयत खराब था। अरे भाई आप फिर से कॉल कर लो, तो फिर से कॉल कर दो, फिर से याद दिला दो। हम घर में पड़े पड़े हम भूल जाते हैं, और उनको तो ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं। जिनके हस्बैंड जिस भी फील्ड में होंगे वो तो मतलब हस्बैंड लोग ही जानते होंगे कि उनको कितनी मेहनत पड़ती है। तो वो जिस भी फील्ड में होंगे उनको मेहनत तो वहाँ पड़ती ही पड़ती है। तो आप फिर से कॉल करके उन्हें याद दिला दो ना कि हाँ ये चीज़ मैंने बोला था। फ़ोन तो चाहिए आपको 20,000 वाला, 50,000 वाला, 1.5 लाख वाला, एक कॉल नहीं कर सकते? हद है यार। दूसरी बार मैं हमेशा दूसरी 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 कर रही हूँ, तो आप अपने मन से दूसरी तीसरी चौथी बोल दीजिएगा। और इसके बाद किसी से अपने हस्बैंड की कंपेयर मत करिए, वो चाहे मतलब फेस हो, कलर हो, या आपकी मतलब जो होता ना पोस्ट जो भी हो। जैसे अब आपके किसी फ्रेंड के हस्बैंड किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, सेम टाइम में आप दोनों ने जॉब शुरू किया, आपके हस्बैंड और उन्होंने जॉब शुरू किया, वो बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, आपके हस्बैंड उसी पोस्ट पे हैं, तो प्लीज़ कभी ये कंपेयर मत करिएगा कि अरे वो वहाँ पहुँच गए, आप तो यहीं रहेंगे, आपके बस की कुछ नहीं है, बस उसी में पड़े रहो, उसी में खाते रहो, 4 पैसे की नौकरी मिल गई, बस उसी में खुश रहो, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। फिर आके घूम के पूरा दायरा फिर फिक्र पे आ गई। तो प्लीज़ कंपेयर मत करना यार। कंपेयर जहाँ आपने शुरू कर दिया ना, वहाँ तो खटपट शुरू ही रहेगा। और दूसरी बात, मान लीजिए कहीं आपको, जैसे आप बाहर रहते हो, आपको अपने ससुराल जाना पड़ गया, या आपके मतलब सास ससुर आपके पास ही रहने आ गए, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? आप चाहेंगे कि आपके मम्मी पापा हमेशा आपके पास रहे, तो भाई पति के भी मम्मी पापा हैं, उनको भी तो आना चाहिए। अब ऐसे करो, मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे वो एक फूटी आँख नहीं सुहाते, मुझे उनका व्यवहार नहीं पसंद है, वो हर समय कीड़े निकालती हैं, उन्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद है। अरे कितनी शिकायत करोगे? तो बन जाओ ना उस लायक, थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा वो करेंगे, बस फैमिली हैप्पी फैमिली हो जाएगी। तो शुरू हो जाती है इतनी छोटी सी बात पे बहस, बढ़ते शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको बहुत अच्छी पत्नी बनना है, तो इन सब आपके अंदर जो इतनी सारी कमियों ने घर बसा के रखा है ना, उसको एक डब्बे में बंद करो, कहीं पे फेंक दो कि चलो भैया अब तुम्हारा काम नहीं है। तो देखो, आपके अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड नहीं जिएंगे, ठीक है, उनकी भी ज़िंदगी है, उनको जीने दो सुकून से। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि क्या पता आप ही ना रिस्पेक्ट करती हो, मतलब आप ही ना उनकी रिस्पेक्ट करती हो। तो इससे आप दोनों को सामंजस्य आपस में बैठाना होगा, और आपको ये सब बातें अपने पति से नहीं बोलनी होगी। आप इन सब बातों को अवॉइड करो, फिर देखो आप एक अच्छी पत्नी नहीं, बड़ी सुघड़ सुशील बहू भी बन जाएंगी। तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जैसा कि मैंने बोला। और अगर मेरे इन बातों से थोड़ा सा मज़ा आया होगा तो प्लीज़ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।